गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। मैं ऑलरेडी ये बात प्री मार्केट में बोल चुका हूँ कि वहाँ पर ट्रेड अपना नहीं बनाने जहाँ पर मार्केट ओनली वन साइड ट्रेड करे। यहाँ पर जैसे कि अब मार्केट क्या कर रहा है, एक तो क्लोजिंग और अपना जो कल रिसेंट हाई बनाया ऑल टाइम हाई उसको होल्ड कर रहा है, क्लोजिंग को होल्ड कर रहा है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना के न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है, 59,500 को होल्ड कर रहा है। ये सिनेरियो देख के कोई सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचो वो एंट्री करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो क्या आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं। बायर आ रहे हैं तो मार्केट कभी भी घूम सकता है। यहाँ पर बाइंग रिस्की है, यहाँ पर बाइंग नहीं करना है। सेलिंग भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कुछ सेलर शायद आ रहे होंगे। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, निफ्टी अपना जो ऑल टाइम हाई है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर निफ्टी ब्रेकआउट कर दिया अपना ऑल टाइम हाई का, तब हम लोग अपना सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। रिस्की है पर और कोई चारा नहीं है, क्योंकि निफ्टी भी क्या कर रहा है, क्लोजिंग सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है, क्लोजिंग सपोर्ट ले रहा है। तो ऑलरेडी दोनों चार्ट बायर को इन्वाइट कर रहे हैं। बस निफ्टी का थोड़ा सा डाउट है, ये क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस ऑल टाइम, आज ये लगता है ऑल टाइम हाई भी बनाएगा, पर प्रीवियस ऑल टाइम हाई से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कुछ सेलर अपने एसएल लगाए होंगे, मैं ऑलरेडी प्री मार्केट में मार्क किया हूँ। तो मार्केट में शायद तक निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में कोई सेलिंग अगर करेगा तो बैंक निफ्टी और थोड़ा ऊपर जा सकता है। पर बाइंग यहाँ पर अभी, वो जब वन साइड मार्केट ट्रेड करने लग जाए ना, मार्केट वहां पर घूमता है। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग को अपर साइड तो वैसे भी एसएल नहीं है। मैं बोला था ना, हम लोग को प्री मार्केट में बोला था, मार्केट अगर एसएल कहाँ भी हम लोग को एक इंडिकेशन मिल जाए मार्केट सेलर को इनवाइट कर रहा है, तो हम लोग अपना बाइंग का पोजीशन बना लेंगे। पर यहाँ पर कोई भी ऐसा इंडिकेशन ही नहीं है जहाँ पर सेलर आ रहा होगा, वो इनसाइड मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग वेट करते हैं, फिर उसके बाद अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। फिलहाल के लिए वेट करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। मार्केट में हम लोग को एक रिट्रेसमेंट टाइप से मिल गया है, मतलब जो भी बाय किया होगा मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट मार्केट उसको देने की कोशिश कर रहा है। और एक इंडिकेशन हम लोग को मिल गया है 59,800 से मार्केट है सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 59,600 का सी परचेज करेंगे। यहाँ पर हम लोग 1505 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। मार्केट बहुत ही रिस्की है यहाँ पर, बाइंग सेलिंग दोनों ही, क्योंकि ये गिर भी सकता है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर कोई यहाँ पर ज्यादा बाय करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई ही है, और 800 से अगर कोई सेलिंग नहीं कर रहा होगा, पर हम लोग को एक इंडिकेशन चाहिए था ऑल टाइम हाई के आसपास, पर अगर कोई यहाँ पर सेलिंग वगैरह नहीं कर रहा होगा ना, तो ये क्या करेगा, गिर जाएगा। तो ऐसा ही हो, ऐसा ना हो और मार्केट अपसाइड घूम जाए दोबारा। बाकी हम लोग दूसरा पोजीशन बनाते हैं, 59,700 का सी परचेस कर लेते हैं। 700 का हम लोग यहाँ पर 1505 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। एक इंडिकेशन मैं खोज रहा था मार्केट में कि हम लोग को एक इंडिकेशन मिल जाए जहां पर बाइंग साइड हम लोग जा सकें, क्योंकि जैसे कि मैं ऑलरेडी बोला था, मार्केट में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में अच्छा मोमेंटम है, और निफ्टी का तो कुछ ज्यादा ही अच्छा मोमेंटम है। तो हम लोग को बस एक इंडिकेशन चाहिए जहां से सेलर आए, और अब वो कहाँ मिला है, 59,800 पे जाके। तो 800 का राउंड नंबर से मार्केट सस्टेन किया है। और ये जो बायर यहाँ पर बाइंग कर रहा होगा, मार्केट उसको जो अभी तुरंत ही अपसाइड मूव किया, मार्केट उसको शायद तक ये रिट्रेसमेंट में निकाल चुका है, और एक सेम टाइम सेलर को भी इनवाइट कर रहा है। तो हम लोग को और एक अपसाइड बड़ा मूव देखने को मिलना चाहिए, 59,800 का ब्रेकआउट। बाकी अगर मार्केट नीचे आ गया और 59,500 का ब्रेकडाउन वगैरह करके और भी ज्यादा फर्दर डाउन साइड गया, तो फिर बताना मुश्किल है, क्योंकि ये 800 का जो यहाँ से जो सेलिंग कर रहा है ऑल टाइम हाई से, पक्का कोई ऑपरेटर आ गया होगा जो ऑल टाइम हाई में भी इतना पैसा लगा के डायरेक्टली 800 का राउंड नंबर से सेलिंग कराने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग तो इस बायर के भरोसे है, और ये जो ऑपरेटर है जो कल यहाँ से मार्केट को अपसाइड लेके गया, उस बायर के भरोसे है। बाकी अभी कुछ फ्रेश बायर अगर आ रहे होंगे तो मेरे हिसाब से मार्केट उनको थोड़ा बहुत डरा रहा होगा या निकालने का कोशिश शायद तक कर रहा होगा, इसलिए शायद ये जो सेलिंग आया है, ये जो रिट्रेसमेंट आया है, ये आया होगा। बाकी ऑल ओवर मोमेंटम मेरे को पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, और चार्ट में मेरे को पॉजिटिविटी ही दिख रहा है। तो हम लोग को ऐसा नहीं कि हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ तो हम लोग सेलिंग साइड चले जाएंगे। ये ऑल टाइम हाई का मार्केट है, यहाँ पर सेलिंग करना एक्चुअली ज्यादा रिस्की रहता है। मैं ये चीज बार बार बोला हूँ, इसलिए मैं पूरा ट्राई किया हूँ। देखो आपके, मैं इसलिए खुद भी बोलता हूँ और आप भी ये चीज मानते हो कि मैं खुद ही बाइंग साइड जाने के लिए बोलता हूँ, इसलिए मैं भी वही ट्राई किया हूँ।
बाइंग साइड जाने के लिए कोशिश किया हूँ। अब इसके बाद भी मार्केट अगर लॉस दे देगा तो और क्या कर सकते हैं हम लोग। ट्रेंड के अपोजिट तो जा नहीं सकते। ऑल टाइम हाई में मार्केट है, ट्रेंड दोनों में पॉजिटिव है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऑल टाइम हाई मार रहे हैं और ऐसे हम लोग सेलिंग अगर कर लेंगे तो थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। इसलिए फिलहाल के लिए तो हम लोग मार्केट का अपसाइड ही जाने का वेट करते हैं। लोग देखे तो हम लोग को दमदार प्रॉफिट चल रहा है और जहाँ पर हम लोग अपना पोजीशन बनाए थे वहीं से मार्केट घुमा है। यहाँ पर एक तुम लोग को एक अभी डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसे तो आप बोलते हो रिट्रेसमेंट में दूसरे लोग दोबारा बाइंग करेंगे तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगा उसके बाद दोबारा गिरेगा। ऐसा होता है पर वो अगर नीचे यहीं पर कहीं पर होता तो मैं करता। ये ऑल टाइम हाई का चार्ट है, यहाँ पर मार्केट नॉर्मल एकदम तरीके से काम करता है, जैसे रिटेलर को सिखाया जाता है वैसे ही काम करता है। तो इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा दिमाग अपना नहीं लगाना रहता है। मार्केट नॉर्मल गया, रिट्रेसमेंट करके बाहर को निकाला, फिर अपसाइड गया, सिंपल है। एट द सेम टाइम मार्केट 800 का लेवल से सेलर को भी इनवाइट किया, एकदम नॉर्मल तरीके से काम करता है। और ये ओपन ही ऑल टाइम हाई में हुआ तो एकदम नॉर्मल तरीके से इसको वर्क करना चाहिए। इसलिए हम लोग भी ना चाहते हुए बहुत ही एक्चुअली में अपने आप को बांध के एकदम बाइंग साइड किया, क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल भी बाइंग साइड के लिए मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं एसएल हंटिंग को प्रिफर करता हूँ और एसएल यहाँ पर नहीं है। तो मैं किस हिसाब से मैं अपने आप को बांध के यहाँ पर एकदम चार्ट को समझ के और 800 का लेवल को भी समझ के और सस्टेन मार्केट कर रहा है वो चीज को, रिट्रेसमेंट वगैरह सब चीज देख के मैं यहाँ पर बाइंग साइड जाने की कोशिश किया हूँ। तो आई होप मार्केट निफ्टी को जितना नहीं देखूँ तो अच्छा है, क्योंकि निफ्टी मेरे को सेलिंग का संकेत दे रहा है। इसलिए तो जितना हम लोग हो सकता था बाइंग साइड जाने की कोशिश की और मार्केट को जैसे ही 800 का हम लोग को ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। क्योंकि बड़ा टारगेट हम लोग अगर रखने का लालच में आने की कोशिश करेंगे तो ये ऑल टाइम हाई का मार्केट है। हम लोग को कब रिवर्स होगा, जैसे अभी यहाँ पर ही रिवर्स हुआ था, तो कब ये दोबारा रिवर्स होगा, क्योंकि रिवर्स होगा ही, क्योंकि यहाँ पर एसएल नहीं है ना सेलर का, तो ये रिवर्स ऐसे बड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह आ सकता है। तो वो चीज ध्यान में रखना है। जैसे ही ब्रेकआउट आया पोजिशन से एग्जिट कर देंगे, वेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग अब निफ्टी अगर देखें तो हल्का सा अपना स्विंग को क्रॉस कर चुका है और बैंक निफ्टी भी ट्राई कर रहा है। पर एक काम करते हैं, यहाँ पर पोजीशन को एक्चुअली निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा रिस्क नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर एक्चुअली क्या कर सकता है कि अगर ये ब्रेकआउट कर भी दिया, चलो मान लेते हैं 59,800 का ये ब्रेकआउट कर भी दिया ना, तो भी इसको टर्न करना ही पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी अभी जैसे मैं पोजीशन क्यों बनाया था, 800 के मार्केट में सेलर इनवाइट हो रहे हैं, इसलिए मैं इसका ब्रेकआउट के लिए पोजीशन बनाया था। तो ब्रेकआउट आ भी जाएगा तो सेलर तो निकल जाएगा, तो मार्केट को वैसे भी टर्न ही मानना पड़ेगा। तो वो चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपना पोजीशन से एग्जिट कर दिए। प्रॉफिट करने आए थे, ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, 1,42,000 के आसपास, कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ पर ठीक है। ऐसे अगर देखें तो रिस्क को अगर देखें और एसएल को अगर देखें तो एसएल बहुत ही मुश्किल से मेरे को लगता है यहाँ पर है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो एसएल वगैरह बहुत कम है, उस हिसाब से मार्केट ठीक ठाक हम लोग को बना के दिया है। और ब्रेकआउट अगर आना होता तो आ जाता। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।